हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। आज की वीडियो हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। जो हमने कली वाली कुर्ती कटिंग की थी ना, उसी का हम अपर पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं योक पार्ट कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके का पेपर लिया है, जिसमें मैं बैक साइड का मार्किंग कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, यहाँ पर हम हमारा जो फुल शोल्डर है, तो फुल शोल्डर हमारा 15 इंच था, उसका हमने हाफ किया और यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी। अब 7.5 इंच का जो मार्किंग हमने किया है, वहाँ से डाउन मार्किंग करेंगे हम 1 इंच का। अब जो 1 इंच हम डाउन गए हैं, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक की साइड में हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। अब जो ये दोनों मार्किंग हमने किए हैं, इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक के साइड में मैंने जो 2.5 इंच का मार्किंग किया है, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अब चेस्ट वाली लाइन हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें आर्म होल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिला 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी ना, वहाँ पर मैं इस तरीके से मेजर टेप को रखूँगी और यहाँ से मैं 6.5 इंच पर मार्किंग कर दूँगी। अब जहाँ पर भी मेरा मार्किंग आया है, वहीं से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब हमारे दोनों साइड के नेक डीप होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेंथ का मार्किंग मैं कर रही हूँ, तो लेंथ मेरी 15 इंच थी, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है, यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग किया है। अब जो मार्किंग हमने किया है, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब डीप नेक में हम लूजिंग का कम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे चेस्ट कितने हैं, 36 इंच। तो 36 इंच में मैं प्लस करूँगी 2 इंच और उसे मैं 4 में डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 इंच मुझे जो मिला है, वो मैं चेस्ट लाइन से मार्किंग करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर दूँगी 9.5 इंच पर। तो यहाँ पर देखो मैंने 9.5 इंच का मार्किंग किया है। अब उसके आगे मैं 1.5 इंच जो है मेरा मार्जिन का, उसे मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम वेस्ट लाइन में भी मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है यहाँ पर मेरी 31 इंच, उसमें मैं 1 इंच ही प्लस करूँगी लूज़िंग का। उसके बाद में हम इसे 4 में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर मुझे मिला 8 इंच। तो 8 इंच में चेस्ट लाइन में जो है हमारी, वो मार्किंग कर लूँगी। अब उसके आगे भी मैं 1.5 इंच मार्जिन का प्लस कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ तक की मार्किंग हमारी हो गई। अब देखो शोल्डर हमें माइनस करना है। तो टोटल शोल्डर हमारा कितना था, 15 इंच। तो यहाँ पर चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर माइनस करने वाली हूँ। तो मुझे मिला 13 इंच। 13 इंच का मैंने हाफ किया, तो मुझे मिला 6.5 इंच। तो जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पर हम मेजर टेप को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब जितना मार्किंग मैंने ऊपर किया है, उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन पर भी करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब जो सेंटर हमने निकाला है, वहाँ से 0.25 बाहर की साइड में और 0.25 अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे। अब क्रॉस में हम यहाँ पर 0.75 इंच का मार्किंग करेंगे और सारे मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पर हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने 0.75 इंच का मार्किंग किया था, वो सभी साइज़ के लिए अलग-अलग रहेगा। यहाँ पर मेरी चेस्ट 36 इंच थी, इसीलिए मैंने 0.75 इंच का मार्किंग किया है। अब यहाँ पर देखो जितना भी मेरा ऊपर की साइड में गैप आ रहा है ना, उतना ही मैं हमारी नेक वाली साइड में मार्किंग करूँगी और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने हमारा जो ऊपर का पार्ट है, वो माइनस हो जाएगा। अब रेडी शोल्डर हमारी यहाँ पर कितनी थी, रेडी शोल्डर हमारी यहाँ पर 2.5 इंच थी, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया और मार्किंग कर दिया। अब जो क्रॉस में हमारा जो शोल्डर आया है, उसका हम सेंटर निकालेंगे और उसी सेंटर से हम मार्किंग करेंगे हमारे नेक के लेंथ की। तो 7.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है। 7 इंच का मेरा नेक था, तो उसमें हाफ इंच प्लस किया है। अब जितना भी नेक की साइड में मेरा बचा है, वहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ किया। अगर आपको ब्रॉडनेस में नेक चाहिए तो आप हाफ इंच यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्किंग कर दी है। ठीक है, तो इसी बॉक्स में हम हमारा जो नेक का शेप है उसका हम ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों भी साइड के नेक हमारे डीप है और चेस्ट लाइन से हमारा नेक का शेप नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हमारा जो आर्म होल है वहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच पर मार्किंग किया और इस तरीके से मैं ये क्रॉस। अब बैक साइड की ड्राफ्टिंग हमारी पूरी हो गई है, हम फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक साइड में हमने जो जो ऊपर पे मार्किंग की थी ना, शोल्डर का, उसके बाद में आर्म होल का, फिर नेक का, यहाँ तक की मार्किंग हम फ्रंट वाली साइड में सेम ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं फ्रंट वाला जो नेक है मेरा उसका ड्रॉ कर लूँगी। अब इतनी मार्किंग हम फ्रंट वाले साइड में भी कर लेंगे। अब यहाँ से हमें चेंजेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज यहाँ पर हमारा जो टोटल लेंथ है उसका चेंज करेंगे। ठीक है, तो टोटल लेंथ हम कहाँ से लेंगे, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना माइनस करते हुए, वहाँ से हम टोटल लेंथ लेंगे हमारे फ्रंट वाले पार्ट की। तो यहाँ पर हमारा टोटल लेंथ था 15 इंच रेडी, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करते हुए 16 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ठीक है, तो जो हमने ऊपर से मार्किंग जो की थी ना, माइनस किया था, वहाँ से हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। अब यहाँ शोल्डर का हम सेंटर निकालेंगे। तो शोल्डर के सेंटर पे हम एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट मेरा 10 इंच था, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया और मार्किंग कर दिया। अब एपेक्स टू एपेक्स था मेरा 7 इंच, तो उसका भी मैंने हाफ किया और यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग किया। अब नीचे की साइड में मैं 3 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब उसके आगे हम हमारा जो टक्स है उसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का टक्स लिया है, तो उसका मैं मार्किंग कर रही हूँ और सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट हमारी थी 31 इंच, उसमें हमने +1 इंच किया था और उसे 4 में डिवाइड किया था। तो जितना भी हमारा वेस्ट है उसका हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। जो हमने डार्ट लिया है ना सेंटर में, उसे हम माइनस करते हुए यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्किंग किया और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर दिया। अब सारे मार्किंग को मिलाकर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये क्रॉस लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब आर्म होल में पे हमें यहाँ पर डार्ट लेना है, तो डार्ट हम कितना लेंगे, यहाँ पर हम डार्ट लेंगे 1.5 इंच का। तो यहाँ पर मैंने ऊपर 1.5 इंच पर मार्किंग किया। अब उसी 1.5 इंच को मैं हाफ करूँगी और ऊपर की साइड में एक मार्किंग करूँगी और नीचे की साइड में एक मार्किंग करूँगी। तो दोनों साइड में हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर दिए हैं। अब दोनों मार्किंग को हम हमारा जो एपेक्स पॉइंट है उससे मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं देखो इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब नेक के साइड में जो मैंने मार्किंग की है लाइन की, उस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से मैं लाइन का सेंटर निकालूंगी और सेंटर पे एक मार्क कर दूंगी। अब जो हमने सेंटर ड्रॉ किया है ना, उसी का हम एक और सेंटर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे की वेस्ट वाली साइड में जो लाइन हमने बाहर की साइड की थी ना, उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। अब इन दोनों हमने जो सेंटर निकाला है उनका भी हम एक और सेंटर निकाल लेंगे। अब ऊपर की साइड में भी हम इसी तरीके से एक और सेंटर निकालेंगे सेंटर का। अब यहाँ पर देखो, नीचे की साइड में मैंने यहाँ पर 3 सेंटर निकाले हैं और ऊपर की साइड में भी हमें 3 सेंटर निकालना है। अब देखो, ये जो लाइन मैं दिखा रही हूँ ना, इसका हमें मार्किंग देखना है कितना है, उतना ही हम क्या करेंगे, दूसरी वाली लाइन पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आर्म होल से बाहर मेरा जा रहा है मार्क, तो उसे जितना जा रहा है उतना जाने देना है और आगे के साइड में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो फिटिंग वाला मार्किंग हमने किया था ना, वहाँ से हाफ इंच का हम मार्किंग नीचे की साइड कर देंगे और यहाँ पर एक हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है और आगे की साइड में भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो, अब देखो, जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है उसका जो हमने सेंटर लिया था ना, सेंटर से हम 0.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे का जो मार्किंग है हमारा, वहाँ पर हम हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब इन मार्किंग को मिलाते हुए हम एक शेप ड्रॉ कर लेंगे हमारे प्रिंसेस कट का। तो यहाँ पर देखो, मैं मार्किंग से मार्किंग मिलाकर यहाँ पर शेप ड्रॉ कर रही हूँ। जो सेंटर वाला मार्किंग है ना, उसे मैं
यहाँ पर हल्का सा छोड़ते हुए मार्किंग कर लूँगी। अब ऊपर की साइड में देखो हम यहाँ पर एक क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे मार्किंग को मिलाते हुए। अब इस तरीके से हमने जो मार्किंग की है, अब सेंटर से भी हम 0.25 इंच बाहर की साइड जाएंगे और यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का जो हमारा शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब जो सामने वाली साइड है हमारी, वहाँ पर हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे और इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिटिंग की साइड में हम यहाँ पर 0.75 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब क्रॉस में देखो यहाँ पर जो लाइन मेरी आ रही है ना डार्ट की, उतनी ही मार्किंग हम इस जो हमने शेप दी है ना उस लाइन में आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं मेजर करूँगी और जहाँ पर भी मेरा आ रहा है मार्किंग, वहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर लूँगी। अब उस मार्किंग से हम यहाँ पर ऊपर की साइड में जो हमने 0.75 इंच का मार्किंग किया है, वहाँ पर हम इस मार्किंग को मिला लेंगे। अब यहाँ से भी हमें कोई पॉइंट ना बने, इसलिए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे दूसरी वाली लाइन से। देखो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखो कटिंग मैं कहाँ-कहाँ कर रही हूँ, उसी हिसाब से आपको कट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट वाला जो साइड है हमारा, उसका हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले साइड का नेक, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे कट किया है। फिर प्रिंसेस कट को भी हम इस तरीके से कट करेंगे। तो जो मार्किंग हमने की है ना, उसी मार्किंग पर हम कट करते हुए यहाँ पर हमारा जो क्राफ्ट पेपर है, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये क्राफ्ट पेपर अगर आपको भी लेना है तो ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। इसकी लिंक मैं आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हम ये पैटर्न जो है हमारा अटैच होने वाला है। अब यहाँ पर देखो हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। हम हमेशा पहले फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, उसी के बाद हम बैक साइड कट करेंगे, ठीक है? क्योंकि बैक में हमें चेंजेस करने होते हैं फ्रंट साइड के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो प्रिंसेस कट को मैंने ऊपर से 0.25 इंच नीचे की साइड में रखा है और यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर दी है। अब जो बैक वाला हमारा आर्म होल है ना, उसे हम इससे मिलाते हुए यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं बैक वाले साइड का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब नीचे की साइड में भी देखो मेरा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, वहाँ पर मैं एक मार्किंग कर लूँगी। और जो हमारा बैक साइड का जो पार्ट है नेक की साइड में, यहाँ पर मैं 0.75 इंच का मार्किंग करूँगी। अब इन मार्किंग को हम उस जो हमने मार्किंग की है ना फिटिंग की साइड में, उस मार्किंग से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है ना, उसी पर हमारा कट होगा, ठीक है? यही हमारी फाइनल लाइन लाइन रहेगी। अब इस लाइन पर हम कट करेंगे और जो ऊपर की साइड में जो हमने मार्किंग किया था ना, उस लाइन पर हम कट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बैक साइड का नेक भी मैं कट कर रही हूँ और जितना भी हमने हमारा जो शोल्डर डाउन किया था, उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर बैक साइड का जो हमारा आर्म होल है नया हमने जो ड्रॉ किया है अभी, उसी को हम कट करेंगे, ठीक है? तो दोनों साइड जो हम इस तरीके से कट करेंगे ना, तभी स्टिच करते वक्त हमारी दोनों साइड आपस में मिल जाएगी। तो ये मेरा यहाँ पर बैक वाला साइड मैंने कट किया है, ये हमारा फ्रंट वाला प्रिंसेस कट का साइड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।